अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, आपके सवालात लेके आज हाजिर हैं। बहुत से सवाल थे, टॉपिक्स इस तरह के आजकल छिड़ गए हैं कि उनकी अब वो जिसे कहते हैं ना तफसीलात जाननी बहुत जरूरी है या उन्हें एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। और आज जो हमारे पास मौज़ूआत हैं बड़े मुख्तलिफ किस्म के हैं। कुछ लोकल पॉलिटिक्स से इमरान खान के ऊपर कुछ इल्जामात हैं और चॉइस साहब ये समझते हैं कि वो इल्जामात मैं लगाता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें जेन्युइन है, तो वो आपको बताएंगे वो चीज़ें क्या है। और बहरहाल ये मैं नहीं पूछ रहा, ये आप लोग पूछ रहे हैं, मैंने वो वाले सवाल डाले। अच्छा, उसके बाद कुछ हम ये डिस्कस करेंगे इंटरनेशनली क्या हो रहा है। अमेरिका के हवाले से बहुत बैशिंग हो रही है, लोग बहुत सवाल कर रहे हैं अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन पे, ईरान और इजराइल के हवाले से बहुत कुछ है। इसी तरह से कुछ सवालात हैं, आपको जान के बड़ा मजा आएगा। सारे सवाल मैं आपको इकट्ठे नहीं बता रहा, हर सवाल के बाद दूसरा सवाल बाकायदा एक शाकार है। अभी मैं शुरू करता हूं अपने पहले सवाल से, और जो पहला सवाल आज हमारा होगा जिसमें मैं चौधरी साहब को बहुत तंग करने वाला हूं, वो है कि चौधरी साहब आखिर मुस्लिम ममालिक ने अमेरिका को फौजी अड्डे क्यों दिए हुए हैं? अब देखिए, ये मुस्लिम ममालिक जो ना, तमाम मुस्लिम ममालिक के अंदर फौजी अड्डे नहीं है। पहले तो ये आप ज़हन में रखो, ऐसा नहीं है कि सारे जहाँ पे आलम इस्लाम है, जहाँ पे कलमा गो लोग हैं, जहाँ पे अजानें चल रही हैं, जहाँ पे नमाजें हो रही हैं, वहाँ पे एक अमरीकी अड्डा भी है। नहीं, ऐसा नहीं। अमरीकी अड्डे जो हैं वो 3 किस्म के मुल्कों के अंदर है, 3 इस्लामी मुल्कों के अंदर है। नंबर 1, ऐसा इस्लामी मुल्क जिसके पास बहुत दौलत है। अच्छा, बहुत ज़्यादा दौलत है। जैसे कि आप अरब मुल्क देख लो, आप वहाँ पे उनके पास तेल की दौलत है, और अब उनका इशू ये है कि वो मुल्क जो है उसके पास पैसे हैं और वहाँ पे शहनशाहियत है, वहाँ पे एम्परर है, वहाँ पे बादशाह है। अच्छा, ठीक है। और अब इस दौर में, यानी आप ये अंदाजा लगाओ कि 2026 के अंदर अगर बादशाहत है तो फिर जाहिर है वो अजीब सा लगता है ना सारा। अब वो बादशाह सलामत जो है ना, उन्होंने गलबा रखना है, कंट्रोल रखना है अपनी आवाम के ऊपर, कि वहाँ पे राइट्स ना हो और आवाम बाहर खड़े होकर ये ना कहेंगे जी हमें जमहूरियत चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए जाहिर है उन्होंने टाइट रखना है चीज़ों को, और टाइट रखने में उन्होंने जाहिर सोशल मीडिया को कंट्रोल करना है, फिर उन्होंने जो बेसिक डेमोक्रेसी है उसको कंट्रोल करना है, उसने अपनी यूथ को कंट्रोल रखना है। अब अगर बाहर से बड़े मुल्क जो हैं वो अगर कंट्रोल नहीं करने देंगे, उनको कहेंगे नहीं आप आवाम को ओपन करें, आप ख़वातीन को राइट्स दें, आप उनको वोट का राइट दें और पूरे मुल्क को वोट का राइट दें, आप सोशल मीडिया जो उसको एक्टिव करें ताकि लोग अपनी बात कर सकें, आप मीडिया को ओपन कर दें, तो बाहर के लोग तो प्रेशर डालेंगे ना जी। तो अब उस प्रेशर से बचना है तो वो क्या करते हैं, वो फिर अल्टीमेटली उन्हें जो बड़ी पावर्स हैं उनको अपने साथ रखना पड़ता है। मतलब वो यूरोप को अपने साथ रखेंगे, रशिया को अपने साथ रखेंगे, चाइना को अपने पास रखेंगे, सबसे ज़्यादा अमेरिका को अपने पास रखें। अब अमेरिका जो है ना, उसको ऐसे मुल्क बड़े अच्छे लगते हैं कि जिनके अंदर दौलत बहुत है, साथ बादशाहत है, और वो बादशाह सलामत जो है वो अपने आप को कायम रखना चाहते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे फौरी तौर पे अमेरिका अपने रिलेशन भी ठीक करेगा, डिफेंस बजट भी उनका बढ़ाएगा, अपना सारा वार मशीन उनके हवाले करेगा, बेचेगा जिन्हें उन्होंने इस्तेमाल नहीं करना, जिन्हें वो खुद इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ वहाँ पे अपने अड्डे भी बनाएगा। और अड्डे बनाने का क्या मतलब है? अड्डे बनाने का मतलब ये है कि आपको एक जगह फ्री मिल गई। अच्छा, उसके साथ साथ जो आप सोल्जर भेज रहे हैं वहाँ पे, उनके पैसे उल्टा वो मुल्क आपको देगा। तीसरा ये है कि इसके साथ साथ जो लोग आपने वहाँ पे भेजे हुए हैं उनकी सिक्योरिटी भी उस मुल्क की जिम्मेदारी है। अच्छा, तो आपने अपने लोग भेज दिए और वहाँ पे फ्री ज़मीन ले ली, फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, उनकी सैलरीज उनसे ले ली, और इसके साथ साथ प्रोटेक्शन बनी कि जी हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो अब आप एक्स्ट्रा पैसे भी दें, और साथ साथ जो वार मशीनरी बेची जा रही है उसके भी उसके पैसे उसके पैसे लगे, तो आपको फ़ायदा हो गया। तो पहला ऐसा मुल्क होता है, और वो इस्लामी है या गैर इस्लामी, ज़्यादातर इस्लामी मुल्क हैं उसके अंदर, कि जिनके पास दौलत है और वो चाहते हैं कि जी हम कायम रह सकें, हमारी बादशाहत कायम रख सकें, तो वहाँ पे जाके वो डेफिनेटली अमेरिका अपने अड्डे बना लेता है। ठीक है। और उसके बदले में उनसे पैसे लेता रहता है, पेट्रोल सस्ता लेता रहता है, और साथ साथ उनको ज़रा प्रोटेक्शन भी देता रहता है, और वो ज़रा कमज़ोर रहते हैं। मसलन देखें ना कि जिस तरह अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आए ना, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, कतर को कह दिया कि जनाब आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है अमेरिका के अंदर। कतर मजबूर हो गया, और फिर बल्कि एक जहाज़ देने पे मजबूर हो गया, जो बड़ा महंगा जहाज़ है, $500 मिलियन का जहाज़ जो है वो उन्होंने डोनेट कर दिया उनको, जिसके अंदर हर चीज़ सोने की लगी हुई है। और इसी तरह उन्होंने जो सऊदी किंग है उनको कह दिया कि $1000 बिलियन जो है ना आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका में। $1000 बिलियन, यहाँ पाकिस्तान 1 बिलियन 2 बिलियन के लिए सिसक रहा है, तड़प रहा है, पीछे लगा हुआ उनका, और हमें वो भी नहीं देते। और वहाँ पे $1000 बिलियन उन्होंने कहा जी लगा देते हैं, कोई मसला नहीं, ये कौन सा मसला है, कोई इशू है? मतलब चौधरी साहब अपनी फौज मजबूत कर लें, फौज मजबूत पैसा खुद ब खुद आ जाए। अच्छा, दूसरा ऐसे मुल्क होते हैं जिनकी ना जियो लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त होती है, और जहाँ पे 2-3 सुपर पावर्स जो होती हैं वो इंटरेक्ट कर रही होती हैं एक जगह पे, तो वहाँ पे भी ज़ाहिर एक ऐसा बेस चाहिए होता है जहाँ से आप कंट्रोल कर सके। सुपर पावर जो होती है ना, उसको कहते हैं, उस पावर को कहते हैं 7 समुद्रों के अंदर अपना कंट्रोल रख सके, वो सुपर पावर होते हैं। अगर आप सिर्फ अपने आप को बचा रहे हैं या अपने रीजन के अंदर, आप जैसे कि इंडिया है उसकी हजम नहीं है, अपने रीजन के अंदर है, वो सुपर पावर नहीं है। सुपर पावर अच्छा चले नहीं, कोई अपने रीजन में सबसे बड़ा मुल्क है वो, आप इस तरह कह रहे हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने अपना जो है ना एक भरम रखा हुआ है अपना, लेकिन हम वो कभी भी सुपर पावर नहीं बन सकेगा क्योंकि अपने समुद्र से भी बाहर नहीं गया कभी। लेकिन अमेरिकन है या उसके बाद रशियंस हैं या फिर चाइनीज़ हैं, वो अपने जो समुद्र हैं उनको एक्सपेंड करते चले जा रहे हैं, अपनी पावर को एक्सपेंड करते जा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी लोकेशंस होती हैं कि जहाँ पे जिसको जो पॉलिटिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मुकाम कहते हैं, तो वहाँ पे भी, अब वहाँ पे भी अगर कोई इस्लामी मुल्क आ गया है तो वहाँ पे भी अड्डा बन जाएगा। ठीक है। जैसे कि मलेशिया है, या मलेशिया की लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, जैसे कि इंडोनेशिया है,
उसकी लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, जैसे कि ईरान है जो कभी अमेरिकन अड्डा होता था, बड़ी उसकी, क्योंकि अब नए हुर्मस की वजह से उसका वहाँ पे बड़ा कंट्रोल है, वो है। तो वो फिर ऐसी जगह जो होती हैं वो फिर चूज़ की जाती हैं ताकि उनको किया जा सके, ताकि वहाँ से दुनिया के ऊपर नज़र रखी जा सके। अब इसके अंदर भी ज़रा विन विन सूरत होती है कि ज़मीन आप उनसे ले लेते हैं, कुछ आप अपना पैसा खर्च कर देते हैं, कुछ उनसे फैसिलिटीज़ ले लेते हैं आप, तो उससे भी जाके अमेरिकन और यूरोपियन जो है वहाँ पे बैठे। और तीसरी ऐसी चीज़ है, तीसरा ऐसा मुल्क है जो गरीब है इंतहा दर्जे का, लेकिन उसके नीचे सोर्सेज बहुत है, जैसे कि अफगानिस्तान है, अब जैसे कि बलोचिस्तान का इलाका है वो, कि जिसके पास बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, जिसके पास कॉपर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड जो है गरीब मुल्क है और 50,000 आबादी है उसकी और छोटा सा मुल्क है, और उसके ऊपर वो जो सोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके ऊपर वो कब्जा करना चाहते हैं अमेरिका। अब वो देखें, वो क्रिश्चियन मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद उसके साथ वही सलूक हो रहा है जो इस्लामी मुल्क में साथ हो रहा है। अफ्रीका के अंदर बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ सोना और हीरे और इस तरह की चीजें निकलती हैं, वहां से ये निकाल के ले जाते हैं, वहां के मुल्क वहीं के वहीं गरीब वहीं के वहीं रहे। अब वेनेजुएला है, वेनेजुएला क्रिश्चियन कंट्री है, इस्लामी मुल्क नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कब्जा कर लिया, और उसकी वजह ये है कि उनके पास तेल ज़्यादा है। तो वो जो अमेरिकी अड्डे बनाए जाते हैं ना, उसके बस ये 3 ही मकसद है। और आपको क्योंकि ये अरब ज़्यादा नजर आ रहे हैं, तो उसकी वजह ये है कि अरबों के पास पैसा बहुत है। ठीक है, अब पैसा है तो लीबिया के ऊपर कब्जा कर लिया, वहाँ अड्डा बना लिया, इराक के ऊपर कब्जा कर लिया, वहाँ अड्डे बना लिए, कतर जो है उनसे ज़मीन ले ली और वहाँ पे अल अदीद का एयर बेस बना लिया, 10,000 बंदा वहाँ पे खपा दिया। सऊदी अरेबिया जो उनसे ज़मीनें ले ली और वहाँ पे 2-4 एयर बेसिस अपने बना दिए। वहाँ पे लोग पूरी दुनिया में अमेरिका के कुल मिला के 700-750 अड्डे और एयर बेसिस हैं पूरी दुनिया में। तो उसने पूरी दुनिया को कंट्रोल किया। इसी तरह कंट्रोल करेंगे, इतनी दूर से कैसे कंट्रोल करेंगे जब तक आपके फिजिकल आपकी अपीयरेंस मौजूद ना हो, एसेट्स नहीं होंगे या लोग नहीं होंगे आपके। तो ये कमाल खान साहब का सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था जी, इसका जवाब आपको डिटेल से होपफुली मिल गया होगा। एक जो साहब मैं अपना भी दरमियान में एक फिक्री सोच होती है ना बंदे को, रात को भी सोच के बंदा उसे परेशान होता है कि ये क्या हो रहा है। तो इसी तरह का एक सवाल मेरे ज़हन में गूंजता रहता है। मैं कहा ये मैं अपना भी थोड़ा सा अंदर डाल दूं सवाल इसके, कि अगर इंडिया जो है ये गौमूत्र ना पीता, ये तरक्की कर जाता यार वैसे हद है यार, तरक्की कर जाता यार ऐसा कसम से इतना वाहियात लफ्ज़ होता है। मतलब ये ज्यादती देखें, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं, मैं पूछता ही नहीं। हद है यार, नहीं कसम अच्छी बड़ी तबीयत खराब हो जाती है यार वैसे। चलिए जी, अब अगला सवाल है जी, ये है जी मोहम्मद इकबाल अवान कराची से। इन्होंने सवाल किया है कि जावेद भाई, मुझे ऐसा लगता है अमेरिका और इजराइल की बर्बादी का टाइम बहुत करीब है, क्या कहते हैं? ये हमारी ख्वाहिश है। वही कहते थे ना कि हिटलर की जो तोपें उनके अंदर कीड़े पड़ेंगे, ये नहीं, इसका मतलब ये है कि हमने कुछ करना नहीं है। ये जो जॉन एलिया साहब है ना, जॉन एलिया साहब का एक फिक्रा बड़ा मजेदार, वो लिखते भी होते थे, नसर भी लिखते होते थे। क्या मजेदार फिक्रा उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा जी, आलम इस्लाम ने पिछले 1000 साल से आलमी दस्तरख्वान पे बैठ के हरामखोरी के अलावा कुछ नहीं किया। तो उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि हम ज़ाहिर है ना हमारे अंदर इत्तफाक है, ना हमारे अंदर इत्तेहाद है, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास एजुकेशन है। तो जब इतनी ज़्यादा कमजोरियां होंगी, साइंस से दूर होंगे और आर्ट्स में भी कोई खास कमाल नहीं कर सकेंगे, एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे भी वो बहुत मामूली चीज़ों के ऊपर, तो उसके बाद फिर ज़ाहिर ये फसादात तो बढ़ेंगे, फिर आलम इस्लाम तो कमज़ोर होगा ही होगा। और जब आप कमज़ोर होंगे तो फिर आपके पास दुश्मन को मारने का सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है, और वो ऑप्शन होता है बददुआ दें उनको। अच्छा, तो जिस तरह हम फ़लस्तीन को आज़ाद करने के लिए पिछले 80 साल से दुआएं कर रहे हैं और इसराइल की तोपों के अंदर कीड़े पड़ने का इंतजार कर रहे हैं, तो ये मजीद भी हम करते रहेंगे। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया की हर कौम जो बनती है या हर स्टेट बनती है, उसमें बिखर नहीं होता, उसमें टूट नहीं होता, ये एक ऑब्वियस है, नेचुरल है। इस पूरी कायनात ने खत्म हो जाना है, ज़मीन ने खत्म हो जाना है, इसके ऊपर कुछ शाब साकब गिरेगा, ठाक की आवाज़ आएगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। तो ये हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर हमारा क्या कमाल है? ज़मीन को ख़त्म करना है या शाब साकब गिराना या समंदरों को खुश्क कर देना या खुश्की को समंदर में कन्वर्ट कर देना, इसमें हमारा क्या कमाल है? सेम इसी तरह इसराइल अगर टूट भी जाएगा तो हमारा क्या कमाल है उसके अंदर? दूसरा ये है कि अगर अमेरिका ख़त्म भी हो जाता है, 50 स्टेट्स बन जाती हैं उसकी, तो उसके अंदर हमारा क्या कमाल होगा? कुछ कमाल नहीं है, सिर्फ ये बददुआएं हैं।